देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार है। कई जगहों पर जल प्रलय देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों की अब तक जानें भी जा चुकी हैं और काफी नुकसान भी पहुंचा है। अलग अलग राज्यों के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, उफनती नदियों का कोहराम, गांव, मोहल्ले, स्कूल डूबे, सैलाब में फंसी जिंदगियां, जल प्रलय के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का भयानक असर दिखने लगा है। नदी के किनारे इलाके डूबे नजर आ रहे हैं तो गांव के गांव टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि बाढ़ से लोग खौफ में आ चुके हैं। बिल्डिंग के चारों ओर बहता तेज पानी और इस पर फंसी 11 जिंदगियां। इन जिंदगियों को बचाने के लिए चल रही है जद्दोजहद। मध्य प्रदेश के रीवा के सगरा थाना इलाके में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से फैला कि किशन नाले में अचानक बाढ़ आ गई और वहां बन रहे एक अस्पताल में काम कर रहे मजदूर फंस गए। सामने खौफनाक लहरें थीं, लिहाजा इन मजदूरों ने बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में जाकर शरण ले ली। इस बीच मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बगैर वक्त गंवाए सभी मजदूरों को नाव के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एमपी के रीवा से बाढ़ की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद टोंक नदी की सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसका असर किनारे बसे गांव में दिखने लगा है। सामने आई एक तस्वीर में एक गांव टापू बना नजर आया। इस गांव में 20 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे नजर आए। बिहार के छपरा के सबलपुर गांव में गंगा और गंडक नदियों ने एक साथ तबाही मचा दी। बद्री घाट पर गंगा का तेज कटाव शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में कई घर नदी में समा गए। कटते हुए नदी के किनारे बहते मकान लोग बेबस निगाहों से देख रहे थे। राजस्थान के कोटा जिले के रामगंज मंडी इलाके का हाल देखिए। मोहल्ले और गलियों में सैलाब बहता दिखाई दिया और इस सैलाब में वहां खड़ी कार और मोटरसाइकिलें सब डूबी नजर आईं। अब जरा सड़कों का हाल देखिए। पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई उफनती दरिया हो। देखकर हर कोई खौफ में है। अब जरा बाढ़ के प्रकोप की ये तस्वीरें देखिए। गलियों में पानी का प्रवाह इस कदर था कि लोग उससे जूझते नजर आए। कोटा के रामगंज मंडी में भारी बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। मकान, दुकान, एटीएम सभी जगहों पर बाढ़ का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर सामने आई। धंधेरा नदी उफान पर है, लेकिन इस बाढ़ के बीच कुछ युवक जानलेवा धंधा करते दिखाई दिए। आरोप है कि कुछ युवक पैसे लेकर मोटरसाइकिलों को लादकर एक पार से दूसरे पार ले जा रहे हैं। अगर जरा सी चूक हो जाए तो ये लोग पल भर में काल के गाल में समा सकते हैं। राजस्थान के अलवर से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। भारी बारिश ने सरकारी स्कूल को तालाब में बदल दिया। बारिश का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि स्कूल का मैदान, बरामदे और क्लासरूम तक सब जलमग्न हो गए। क्लासरूम में घुटनों तक पानी भर गया। पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई। छात्र छात्राएं और शिक्षक घंटों तक फंसे रहे। कर्नाटक के मंगलुरु में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। वहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। कई जगह पेड़ गिर गए और कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। तो जल प्रलय ने सबको हैरान कर दिया है। कहीं पर गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं तो कहीं पूरा का पूरा जो गांव है वो टापू में तब्दील हो गया है। लोग हैरान हैं, परेशान हैं और उनकी सुध लेने वाला बहुतों जगह पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश की चोट, फिर चली वोट। जुलाई में जल प्रलय, मंदिर डूबे, पेड़ धड़ाम, कार चकनाचूर। बारिश के झटके खजूर पर अटके।
शहर शहर बारिश का प्रहार। बारिश की मस्ती नहीं, लेकिन बारिश में कश्ती जरूर घूम रही है। जुलाई में जल प्रलय ने एमपी में हाहाकार मचा दिया है। जल प्रलय की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे कुदरत ने रौद्र रूप ले लिया है। मेयर, इंसान ही नहीं जानवर भी इस आसमानी मुसीबत से परेशान है। तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। मेयर में तेज उफनते नाले में सैकड़ों जानवर बह रहे हैं। तेज धारा में बहते दिखी गाय, बैल। रामनगर के करौंदिया मोहल्ले की ये तस्वीर है, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने बना लिया। बरसात के 4 महीने शहर से ये गांव कट जाता है, टापू में तब्दील हो जाता है। 3 तरफ बादसागर डैम है तो एक तरफ नदी। मुश्किल बड़ी है। छतरपुर में खजूर के पेड़ों के बीच एक ही परिवार के 6 लोग फंस गए। आफत में जान थी। इधर प्रशासन की टीम मोर्चा खोले हुए थी। परिवार को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सिंघाड़ी नदी में आई बाढ़ से टापू में 3 पुरुष 2 महिलाएं और 15 दिन का नवजात फंसा हुआ था। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित निकाला। ये तस्वीर भी छतरपुर की है। सिंघाड़ी नदी और उर्मिला नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी धामची, पिड़पा व बर्दवाहा खुर्द गांव में घुसने से लोगों को मकान की छत का सहारा लेना पड़ा। तस्वीर अब सीधी की। जल प्रलय से मंदिर भी बारिश की चपेट में आ रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर बड़ोरा में भक्त मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिर के इर्द गिर्द लगाई गई दुकानों में भी पानी भर गया है। नदी के बढ़ते जल स्तर को देख प्रशासन ने बैरिकेड कर मंदिर आने जाने पर रोक लगा दी है। अब देखिए सीधी की ब्योहारी में सड़क का क्या हाल हो गया है। मुख्य सड़क का एक हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। 24 घंटे के लिए ये मार्ग बंद कर दिया गया। शिवपुरी में भी मंदिर जलमग्न नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर डूबा हुआ है। कोलारस तहसील के लुकवासा से मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ने वाले रास्ते पर बहने वाली नदी में ट्रैक्टर टॉली नदी में बह गए। ट्रैक्टर सवार दोनों भाइयों को गांव वालों ने मुश्किल से बचाया। दतिया का नजारा देखिए। नाव का सहारा लोग ले रहे हैं। सेवड़ा ब्लॉक की इंदरगढ़ तहसील में कई मोहल्लों में पानी भर गया। इंदरगढ़ के वार्ड क्रमांक 11 में भी भारी जल जमाव हो गया। लोग बाढ़ में नाव चलाते दिखे। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते पलेरा नदी से रोड पर बना पुल बह गया। कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते स्कूलों में बच्चों का छुट्टी घोषित कर दी। जुलाई में जल प्रलय ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल, छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार, शिवपुरी में अशोक अग्रवाल, सीधी में हरीश द्विवेदी और दतिया में अशोक अग्रवाल और टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।